हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे डुअल कंबसन साइकिल, जिसे हम मिक्स साइकिल भी बोलते हैं मतलब चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन हीट एडिशन इज टेक प्लेस फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन एट कांस्टेंट प्रेशर, देन दिस साइकिल इज नोन एज डुअल कंबशन या मिक्स साइकिल। मतलब इसमें जो हीट एडिशन जो हो रहा है वो दो प्रोसेस में हो रहा है। पहला तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन कर रहे हैं। और सेम वही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा हीट रिजेक्शन हो रहा है, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, सब में वही होना है। तो हम फर्स्ट से सेकंड देखते हैं। हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। सेकंड से सेकंड डैश जो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है। सेकंड डैश से थर्ड कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। थर्ड से फोर्थ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फोर्थ से वन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हम पहले कॉन्सेंट वॉल्यूम पर ही क्यों हीट एडिशन कर रहे हैं, कॉन्सेंट प्रेशर पर क्यों नहीं। इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखना, आपको सब सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैं डुअल कंबशन साइकिल का आपको डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। उसका भी एक रीज़न है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमें डेरिवेशन पे फोकस अभी बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर ही होना है, तो उसमें डेरिवेशन पूछा बिल्कुल नहीं जाएगा। ये सब हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करने होते हैं। डेरिवेशन उसमें बहुत कम पूछा जाता है कि डुअल कंबशन साइकिल का तुम डेरिवेशन बता दो, इसलिए मैं इसका खाली आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला, मतलब एफिशिएंसी निकाल के दिखा का फॉर्मूला दे दूंगा, वो आप याद कर लेना, ठीक है। ये हमारी एफिशिएंसी होती है डुअल साइकिल की, आप इसे एक बार देख लीजिए। 1-1/r⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ इंटू रो की पावर गामा -1 डिवाइड बाई गामा रो-1 इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1। आर आपको पता है कंप्रेशन रेशो, रो भी आपको पता है एक्सपेंशन रेशो, पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पे जो न्यू टर्म जो इंट्रोड्यूस हुई है वो है हमारी अल्फ़ा। अल्फ़ा जो होता है वो हमारा होता है एक्सप्लोजन रेशो, ठीक है, जिसे हम प्रेशर रेशो भी बोलते हैं, जो होता है हमारा P2-/P2। मतलब ये रहा P2-/P2, ये हमारा प्रेशर रेशो होता है अल्फ़ा। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डुअल कंबशन साइकिल, उसे हम एक और बार देखते हैं। उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, जो भी मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेंट वॉल्यूम पे ही क्यों होता है पहले, कॉन्सेंट प्रेशर पे। वीडियो को बस लास्ट तक देखना आप, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमारा कंप्रेशन रेशो जो होता है वो होता है 12 से 16 हमारा डुअल साइकिल के लिए, ठीक है। और सेकंड, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज 2 to 3 टाइम्स मोर देन हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज इट कैन रिजल्ट इन बस्टिंग द सिलेंडर। जो हमारा हीट एडिशन जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो दुगना या तिगना ज़्यादा होता है हीट एडिशन जो होता है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। ये आप भी अच्छे एक पॉइंट है, पूछ सकते हैं, इसे हम पूछ सकता है कोई भी एग्जामिनर किसी भी एग्जाम में। और थर्ड है कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल साइकिल जो होता है वो मोर देन होता है डुअल साइकिल से, ये हमने पढ़ा पहले देखा, क्योंकि उसका जो होता है 16 से 20 होता है डीजल साइकिल का। दैट्स वाई थर्मल एफिशिएंसी जो होती है डीजल साइकिल की वो लेस देन, सॉरी डुअल साइकिल की वो लेस देन होती है डीजल साइकिल से। बट फिर भी हम डुअल साइकिल यूज़ करते हैं, उसके कुछ रीजंस हैं। जो डुअल साइकिल का जो होता है वो साइज़ जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, और प्रेशर जनरेटेड जो होता है वो कम होता है, ठीक है। और मेंटेनेंस भी लो होता है हमारा डुअल साइकिल का। और जो साउंड पॉल्यूशन जो होता है वो भी लेस होता है हमारा डुअल साइकिल में एज़ कम्पेयर टू डीजल साइकिल। और जो डुअल साइकिल जो होती है वो हमारी हाई स्पीड इंजन्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ रीजंस हैं जो हम डुअल साइकिल यूज़ करते हैं। बेशक इसकी एफिशिएंसी कम होती है डीजल साइकिल से, फिर भी। अब जो मेन जो मैं स्टार्टिंग से आपको बताया बताया बता रहा हूँ कि ये क्यों होता है, वो अब आया हमारा मेन पॉइंट। हीट एडिशन फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन एट कांस्टेंट प्रेशर। वाई वी कैन नॉट सप्लाई हीट फर्स्ट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज फर्स्ट रीजन दे रखा है एफिशिएंसी इज रिड्यूस बिकॉज एरिया इज रिड्यूस। ये कहना क्या चाहता है इस पॉइंट से, मैं आपको डायग्राम से आपको समझाता हूँ, देखिए। एक डायग्राम ये है हमारा, जिसपे हमारा वो हो रहा है, फर्स्ट हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है, और सेकंड हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे। और एक ये डायग्राम है, पहले हम इस पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन कर रहे हैं और सेकंड हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं। जो एक रीज़न हमारा बताया था,
इंजन जो है वो एफिशिएंसी जो है हमारी रिड्यूस हो जाती है अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे पहले हीट एडिशन करते हैं, क्योंकि एरिया रिड्यूस हो जाता है। तो ये सही बात है। आप देख रहे हैं जो पहला डायग्राम है, इसमें हमें ये फुल पूरा एरिया मिल रहा है हमें, ठीक है, जो मैंने रेड 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 दिखाया। और जो हमारा ये वाला सेकंड, ये वाला एरिया तो हमें मिल ही नहीं रहा, शेडेड रीजन, मतलब एरिया रिड्यूस हुआ है हमारा। तो इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी जो है वो भी रिड्यूस होगी, इसलिए हम कांस्टेंट प्रेशर पे पहले हीट एडिशन करते नहीं हैं। और जो दूसरा रीज़न जो है वो भी हम एक बार देखते हैं, क्या है वो, कि पिस्टन विल हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब रुक जाएगा, मतलब थोड़ी देर के लिए, इन द मिडिल एंड देन मूव फॉर एक्सपेंशन प्रोसेस, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस। ये भी सही पॉइंट है, देखते हैं इसे। अगर कोई ये वाला प्रोसेस हो रहा है, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है, फिर कांस्टेंट प्रेशर, पिस्टन ऐसे जाएगा, ईजिली मोशन करेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे जाएगा, ये सीधा सीधा सिंपल प्रोसेस हो गया। अगर इस पे हम करते हैं पहले कांस्टेंट प्रेशर पे, फिर कांस्टेंट, पहले पिस्टन ऐसे जाएगा, फिर बीच में रुकेगा, उसे थोड़ी परेशानी होगी, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ, मतलब प्रोसेस बहुत लेंथ डिफ़िकल्ट सा हो गया ना, इसलिए ये वाला प्रोसेस जो है हमारा पॉसिबल नहीं कर सकता ना, पिस्टन ऐसे प्रैक्टिस में हमारा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे पहले हीट एडिशन करते हैं, फिर बाद में कांस्टेंट प्रेशर पे। आपको मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हीट एडिशन करते हैं, क्यों हम कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं करते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है डुअल साइकिल से रिलेटेड। सम डीजल इज यूज एज फ्यूल, सो डुअल साइकिल को हम सेमी डीजल साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आप कि सेमी डीजल साइकिल किसे कहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। 6, ड्यू टू लेस कंप्रेशन रेशो ओवरऑल साइज ऑफ अ डुअल इंजन इज रिड्यूस, ये हम पहले ही पढ़ सकते हैं कि साइज इज कॉम्पैक्ट हो जाए, दैट्स वाई नाउ डेज इट यूज इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। और एक और चीज़ है, इसे आप, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल लिख रही है, ठीक है। फर्स्ट दे रखा है, अगर हम रो इज इक्वल टू 1 कर देंगे तो एफिशिएंसी ऑफ डुअल जो है एफिशिएंसी ऑटो साइकिल हो जाएगी। आप कहेंगे कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, मतलब रो इज इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं तो ये सेम हो जाएगा 1 - 1/r की पावर गामा -1। रो इज इक्वल टू हमने 1 पुट करा तो 1 की पावर गामा -1, तो मतलब 1 - 1 इज 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 बाई कुछ भी टर्म हो 0 हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी एफिशिएंसी ऑफ ऑटो, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू हम 1 पुट करें इसी इक्वेशन में, तो एफिशिएंसी ऑफ डुअल क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ डीजल। फिर से देखते हैं हम, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं हम, ये 1 - 1/r की पावर गामा -1 एज इट इज़ आएगा। अल्फ़ा हमने 1 पुट करा तो यहाँ हो जाएगा रो की पावर गामा -1 रहेगा। यहाँ हमने अल्फ़ा ये गामा इंटू रो -1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अल्फ़ा माई 0 हो जाएगा, तो ये हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। अब आपको पता चल गया, मैंने आपको दिखा भी दिया कैसे हुआ ये, ठीक है। आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर जब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेरी हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।